बजे तक मोबाइल चलाते हैं, 3 बजे तक। नौजवान एक बात बताओ, सीधी सी बात है, अगर हम सिर्फ 1 बजे तक कुरान पढ़े, 3 बजे 1 बजे तक कुरान पढ़े, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, फिर तुम राह में अगर अंधेरे में भी चलोगे ना तो तुम्हारे चेहरे की चमक बता देगी मोमिन गुजर के जा रहा है। कुरान की आदत है। मैं आपसे नहीं कहता, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 24 घंटे मस्जिद में काट, मैं नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप 24 घंटे बगल में कुरान लटका के फिरें। नौजवानों, जब दुनिया सो जाए, अपने गुनाह याद आ जाए, फिर अपने रब को आवाज दो। उठ सकता है तो उठ, वुजू कर, मुसल्ला बिछा, 2 रकात पढ़, 2 रकात पढ़। हमारा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम। वो कहा था ना, हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, 2 करीमों में गुनाहगार की बनाई है। हमारा रब बड़ा करीम। हमने अपने रब को पहचाना, पहचाना में मतलब क्या आया, किसी से क्या लेना देना, हम अपने रब के हो जाए, अपने रब के हो जाए, खुलूस हो नियत में, खुलूस नियत में खुलूस होना चाहिए। बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। आज गुनाह करके बंदा यारों से बताता, मजे आ गया, वहां गया था, मजे आ गए, मैंने ऐसा किया, इतना दिलेर हो गया, गुनाह शेयर कर रहा है दोस्तों से। इतना जरी हो गया हमारा दिल कि जब कलेजे फटने चाहिए थे और हमें एहसास है गुनाह तक नहीं। मरेगा नहीं यार, मरेगा नहीं, डर नहीं लगता अपने रब से। हम तो ये समझते ना खेल है जहन्नम। खुदा की कसम जानते हो, महबूब ने जहन्नम देखी है मेराज में, पूरी पूरी रात रोते रहते थे, पूरी पूरी रात। आज रवैये देखो, मैं कहता हूँ ये जरी होने की अलामत है। मत आओ 10,000 की भीड़ जलसों में, नहीं चाहिए सिर्फ तमाशाई लोग, हमें 4 चाहिए और हुजूर के वफादार चाहिए, हुजूर के वफादार चाहिए, हमें लाखों की भीड़ से गरज नहीं। हम तो कहते हैं अगर एक जवान तैयार हो गया, खुदा की कसम 7 पुश्तें बदल जाएंगी, 7 पुश्तें बदल जाएंगी। हमारी जुर्रत देखते हैं आप, हमारी जुर्रत इतनी बड़ी है, दम निकल रहा है, दम निकल रहा है। और बेटों से कह रहा, सुन मेरे जनाजे में वो नहीं आना चाहिए, सगे भाई को मना कर रहा, मैं जा रहा हूं, अपने चच्चे से कहते ना कंधा ना देने आ जाए। बड़ी जुर्रत है यार तुझ में, बड़ी हिम्मत है। और फिर हम सुन्नियों का रवैया अल्लाह माफ करे, कब्र में उतारने के बाद बेटे खड़े होकर कहते हैं, मेरे अब्बा भाई किसी का हक हो तो माफ कर दे। खेल लग रही है, तमाशा ये। सोन मेरा नबी है और कितनी शान वाला, मस्जिद अक्सा में जाता है तो सारे नबी सब बांधे खड़े, अर्शों पर जाता है लाखों फरिश्ते लाइन में, फरिश्तों की इमामत करता है, नबियों की इमामत करता है। लामका में गया तो रब कहता महबूब मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। तो वहां भी मेरे नबी ने उम्मत का मांगा है, उम्मत मांगी है। वहां भी मैं पूछना चाहता हूं, जरा दिल पे हाथ रख के बताए, साथ से गुनाह खत्म हो गया, मरते मरते आखिरत की फिक्र नहीं है, डर खत्म हो गया है, जो होगा देखा जाएगा। लल्ला उसको ना आने देना, उसको ना आने देना, ना करो यार, कब्र की मंजिल आसान कर। मेरे भाई खुदा का वास्ता अपने ऊपर रहम खाओ, रहम खाओ। इतनी मजबूत बॉडी हमारी नहीं है हम अल्लाह का अज़ाब झेल सके, हम कब्र को बर्दाश्त कर सके। फरमाया गया जब कब्र में उतार दिया जाता ना बंदे को, ऐसा झटका कब्र देती है कि जिंदगी भर की सारी मिठास कड़वाहट में बदल जाया करती है। एक झटका कब्र का नहीं झेल पाओगे यार, किस ताकत के नशे में, एक झटका नहीं झेल पाओगे। हमने गलती की, हमने फ्री जन्नतें बांटी, जिसके बदले में हम लोग जरी होते चले। ये इमाम लोग, ये मस्जिदों से चीखने वाले लोग, इनको फालतू समझा गया नहीं। खुदा की कसम ये चाहते हैं कि तुम कब्र में बाद में पहुंचो, तुम्हारी कब्र को तुमसे पहले जन्नत में दे दिया जाए। किसे फिक्र है किसी की, कह रहा ना उसे मत आने देना। सुन मेरे भाई, मेरा नबी है, नबियों का इमाम है, आखिरी लम्हा जिंदगी की, जाहिरी जिंदगी के। हुजूर फरमाते हैं बिलाल आओ, अली आओ, कंधे पे हाथ रख के हुजूर मदीने के चौक में तशरीफ लाते। फरमाते हैं जा बिलाल ऐलान कर दे, आज जिसे आखिरी खुतबा सुनना हो मेरा वो चौक में आ जाए। अल्लाह अकबर, वो बिलाल की आवाज हुजूर ने आखिरी बार बुलाया है।
ये आवाज गूंजी थी, दरो दीवार तड़प गए थे। हुजूर ने आखिरी बार बुलाया है, बच्चे जवान बूढ़े सारे तो दौड़ गए थे। महबूब की आखिरी खुतबे की बात है, सारे तड़प के दौड़े, महबूब बैठे हुए हैं। बुखार इतनी शिद्दत का था कि सरकार पानी में हाथ डालते चेहरे पे फेर फेर के अपने चेहरे की गर्मी को कम कर रहे थे, इतना सख्त बुखार है। लेकिन जानते हो मेरे नबी ने आखिरी वक्त में सबको बुला के कहा था, सहाबा मैंने इतना वक्त तुम्हारे बीच गुजारा है, बताओ मैंने नबुव्वत का फरीज़ा अंजाम दिया कि नहीं, जो खुदा का पैगाम लाया था मैंने इंसाफ किया कि नहीं, वो पैगंबर जो लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में डालने के लिए आया था, जो तबाही से निकाल के आबादी के लिए लगाने आया था, वो पैगंबर पूछ रहा है बताओ मेरी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई। सहाबा की चीखें निकल गई थी, रो के कहा तो महबूब तेरे आने पे कुर्बान हो जाए, जब से आप आए हो हमें अपनों का शऊर आ गया है, इतनी तब्दीली आई है। महबूब हम तो बेटियों के गले काट देते थे, माथे पे पसीना नहीं आता था, आप आए हो तो हम पैर रख के चलते हैं, कहीं पैर के नीचे चूटी ना आ जाए, ये तेरा दिया हुआ इनकलाब है। जब इतनी बात कही है मेरे नबी कहते बताओ मैंने अपना फरीज़ा अंजाम दिया कि नहीं, अगर खुदा पूछेगा मेरे महबूब ने ड्यूटी अदा की थी कि नहीं तो क्या कहोगे? कहते मालिक हम गवाह हैं कि सारी ड्यूटियां मेरे महबूब ने अच्छी तरह से अदा की है। उसके बाद मेरे आका का ऐलान सुनो, लोगों की जमीन खा के हज जाने वालों, लोगों को सता करके उम्रे करने वालों और लोगों का माल खा करके कब्र तक जाने वालों, कान खोल के सुन लेना प्यारे, मेरे नबी ने ऐलान किया था सहाबा मैंने 63 साल तुम्हारे बीच में गुजारे हैं, हो सकता है किसी का लिया हो देना भूल गया हो, यह भी हो सकता है किसी का हक रह गया हो, अगर किसी का मुझ पे हक है तो ले लिया जाए। जब इतनी बात हकीकत मजमे की चीखें निकल रही थी, महबूब किस हद की बात कर रहे हो, हमारे बाल बाल पे आपका एहसान है, हमारे जिस्म के एक हिस्से पे आपका एहसान है, आप किस माफी की बात कर रहे हैं? महबूब ये कह के शर्मिंदा ना करें, मेरे नबी बताएं तो सही। आका करीम फरमाते हैं किसी का मुझ पे कर्जा हो तो खड़ा हो जाए। एक सहाबी खड़े होते हैं, महबूब आपके दरवाजे पे भूखा आया था, आपके पास देने को कुछ नहीं था, आपने दिरहम लेकर के मुझसे उसको दिया था। आका करीम कहते हैं अली मेरा कर्जा अदा कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। उसके बाद एक सहाबी खड़े होते हैं, महबूब मेरे भी एक कर्जा उधारी है आप पे। आका कहते कौन सी उधारी है? कहते या रसूल अल्लाह जंग का मौका था, हम साथ जा रहे थे, सफे बनाई गई, आका सफे सीधा करने के लिए आपने कोड़े से इशारा किया था। आका जब आपने कोड़ा उठाया अपनी सवारी पे चलाया या कहीं और चलाया, वो आके मेरी कमर पे लग गया था, महबूब मुझे उसी का बदला चाहिए। इतना कहा है सहाबी ने, चीखें निकल गई। अबू बकर सिद्दीक तड़प जाते हैं, कहते यार ये क्या कह रहा है? उमर कहते हैं कुछ तो शर्म कर, किससे बदला मांग रहा है? मेरा नबी कहता अबू बकर उमर पीछे हट जाओ, मैं अपने रब की बारगाह में इस हाल में जाना चाहता हूँ कि मुझ पे रत्ती भर किसी का कर्जा नहीं होना चाहिए। ये नबियों के इमाम की बात है। आका करीम कहते हैं बताओ तो सही, का हुजूर कोड़ा मंगाया जाए, मैं उसी कोड़े से बदला लूंगा जो आपके हाथ में था। मेरे नबी ने कहा था सलमान का जी आका का जल्दी कर मेरी बेटी फातिमा के दरवाजे चले जाओ, वो कोड़ा फातिमा के घर मिलेगा। हजरत सलमान फारसी गए हैं, दस्तक दी के अंदर से आवाज आई, मंदकल बाब दरवाजा किसने बजाया है? कब चचा आए हैं तुम्हारे? सैयदा कहती है काम क्या है? कहते बेटी सरकार कोड़ा मंगा रहे हैं, कब बाप की तो तबीयत खराब है, अचानक कोड़ा का आज बाजार चौक में महफिल सजी है, मैं बदला दे रहे हैं, किसी के कोड़ा लग गया था, आज वो अपने कोड़े का बदला लेना चाहता है। अल्लाह से बेटियां मांगने वालों, बेटे मांगने वालों, अपना वारिस मांगने वालों, उससे सजदे में गिर के बेटियां मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। जब ये बात सलमान ने कही थी कि बेटी आज कोई है जो बाप से बदला लेना चाहता है, आपके कोड़ा लग गया था इसलिए कोड़ा मंगाया जा रहा है, तो बेटी बेटी हुआ करती है। उठी शहजादे चटाई पे लेटे, जल्दी जल्दी उठाए हैं, उठो शहजादो, कहा बात क्या है? कहा आज कयामत आ गई है। कहा हुआ क्या है? कहा कोई तुम्हारे नाना से कोड़े का बदला लेने आया है, मैं भी बाबा को देख के आई थी, बुखार में शिद्दत है, मेरे बाबा की तबीयत खराब है, बेटे ये कोड़ा लेकर के जाओ। और शहजादो आज तक मैंने दूध का बदला नहीं मांगा है, आज
कह रही हो कुछ भी हो जाए एक कोड़ा नाना के बदन पे लगने नहीं देना। अगर तुम्हारे होते हुए उनको तकलीफ पहुंच गई, फातिमा तुम्हें माफ नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। सैयदा ने शहजादों को उठाया और शहजादे कोड़ा लेकर के दरवाजे पे आए हैं। एक ने दायां हाथ पकड़ा है, दूसरे ने बायां पकड़ा है। शहजादे उस महफिल में आ गए हैं जहां पर सरकार के सहाबी हजरत उकाशा बदले का ख्याल, बदले का ऐलान कर रहे हैं। आके कहते हैं सलमान चाचा बताओ तो सही कहाँ है वो बदला लेने वाला। इशारा किया वो खड़े हैं। शहजादे घोड़ा लेकर के दौड़े हैं। अल्लाह अकबर। बेटे हैं खातूने जन्नत के, हाथ पकड़ के कहते हैं चाचा जितना चाहो हमारे मार लो। एक घोड़ा लग गया था ना, बदले में 100 मार लो, हम उन तक नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। कयामत का मंजर था। मेरे नबी ने शहजादों से कहा पीछे हट जाइए, आज मुझे इंसाफ कायम करना है। हजरत उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मेरे कोड़ा लगा था मेरी पीठ पे कपड़ा नहीं था, महबूब कमीज उतारना होगी। मेरे नबी ने इतना सुना है सरकार घूमे हैं कमीज उतार रहे हैं। अबू बकर दौड़ के आए हैं, कहते यार मेरी सफेद गाड़ी का ख्याल कर ले, महबूब को तकलीफ ना दे। उमर तड़प के आ गए हैं, यार बदले में मुझे मार ले, देख तो किसको मारने की बात कर रहा है। हजरत उकाशा कहते हैं ये मेरा और नबी का मामला है, पीछे हट जाइए। अल्लाह अकबर। कयामत का मंजर था। सरकार ने कमीज उतारी है, उकाशा ने हाथ में कोड़ा लिया है। सरकार कहते हैं उकाशा लो बदला ले लो, बदला ले लो। हजरत उकाशा ने जैसी कोड़ा संभाला है, सहाबा ने आंखों पे हाथ रख लिया था। अब ये मंजर देखा नहीं जा रहा है। कितने लोग तड़प रहे हैं, कितनों की सिसकियां बंधी है, कितने बेहोश होकर गिर चुके हैं। जब देखा सर ने आंखें बंद कर ली है। हजरत उकाशा ने कोड़ा फेंक दिया है, मोरे नबूवत जाके चूमा है। सरकार को आगोश में लिपट जाते हैं, आका करीम मुस्कुराने लग जाते हैं। आंखें खोली है हैरत में सबसे, क्या देखते हैं? उकाशा ने महबूब को सीने से लगा रखा है। कहते उकाशा ये तुमने क्या किया? कहते आका आपको फरमाते सुना है जो बदन मोहम्मद के बदन से लग जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी। आका इससे बेहतर मौका मेरे पास नहीं था। जब ये के पीछे हटे, आका फरमाते हैं जिसे जन्नती देखना है वो उकाशा को देख ले, जिसने उकाशा को देख लिया उसने जन्नती को देख ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई हुजूर ये इंसाफ कायम कर रहे हैं, मेरे नबी ये इंसाफ कायम कर रहे हैं, ये हुजूर का करम है। खुदारा इंसाफ कायम करो, सफों में इंसाफ कायम करो। मरने के बाद माफी मांगी तो क्या मांगी यार, जीते जी मांगो, क्या चाहा जाता है। ये घरों की कहानी नहीं। जब शौहर का इंतकाल हो जाता है तब बीबी कफन खींच के कहती है हाय माफ तो कर जाओ, हाय माफ तो कर जा। मेरी बहन मेरी बेटी माफी मांग रही थी तो शौहर से जीते जी मांग लेती, जीते जी मांग लेती। जब ये रात को आता था तो गाली देती थी, सुबह जाता था तो तू ताने देती थी। काश तू उस वक्त कनीज़े फातिमा ज़हरा बन गई होती, उस वक्त ना सोती जब तक शौहर से माफी न मांग लेती। खुदा की कसम तुझे मरने में देर लगती, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगती। क्यों हक आ गए यार, क्यों भूल गए हम? मरना है हमें भाई, मरना है, एक दिन जाना है दुनिया से। कह रहा जा चचा को जनाजे को कंधा न देने देना, तेरा चचा मिट्टी देने ना जाए। फिर बेटा मिट्टी डाल के ला कड़े कह रहा ठहरो जी रुको मेरी बात सुन के जाओ। मेरे अब्बा पे किसी का, मेरे बाप पे किसी का हक हो तो या तो ले ले या माफ कर दे। किसी का तकलीफ पहुंचाई हो तो अब्बा की तरफ से माफी मांगते हैं। जब बेटे की आवाज कब्र पे गूंजती है ना तो खुदा वहदहुल्ला शरीक की तरफ से आवाजें दी जाती है, इस नादान से कह दो, इसे बता दो आज इसकी माफी से काम नहीं चलेगा। कल जब ये चौक में खड़ा था, एक गरीब रस्ते में आ गया था, इसने थप्पड़ मारा था, ये भूल गया है, मेरी कुदरत नहीं भूली है। हम याद है इसके एक सितम का मामला। आज सिर्फ बेटों की माफी से काम नहीं चलेगा, आज तो इससे बदला लिया जाएगा। अब वक्त आया है इससे हिसाब लेने का। पूछा जाएगा एक एक थप्पड़ के बारे में, पूछा जाएगा एक एक आंसू के बारे में, पूछा जाएगा एक एक तकलीफ के बारे में। कितनी बहनें भाइयों के दरवाजे से रो के चली जाती हैं और कहता जी मैंने खातूने जन्नत की महफिल सजानी है, मुझे सैयदा ज़ैनब बड़ी अच्छी लगती है। और जिसे अपनी बहन की इज्जत करनी ना आती हो वो सैयदा ज़ैनब का नाम लेता है। जिसे रिश्तों की कदर नहीं आती हो वो खातूने जन्नत का नाम लेता है। हक उसे हासिल है जिसकी अपनी बहन राजी होगी, उसी से सैयदा
ज़ैनब भी राजी होंगी, खातून जन्नत भी राजी। कड़वी लगती है मेरी बात, इसलिए कि मेरा उसूल है, मैं आई हूं दिखाऊंगा दाव चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सगी बहन 5,000 लेने आ जाए, कुत्ता बना देते हैं उसे। तेरे लिए रखा है, फ्री की बट रही है दौलत, निकल यहां से। लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी। मैं कहता हूं जब भाइयों के दरवाजे से बहनें रो के जाने लगे तो समझ लेना कयामत दरवाजे पे आ गई है। कयामत दरवाजे पे आ रही है, गारंटी है मेरी, खुदा की कसम खा के कहता हूं। मेरे हाथ चढ़े देखो, खुदा रा रिश्ते पहचान लो। मैं तुमसे नहीं कहता मुल्क में प्यार बांटो, सिर्फ घर में प्यार बांटना शुरू कर दो, मुल्क में खुद ब खुद प्यार होना शुरू हो जाए। सियासत अपनी जगह, इलेक्शन अपनी जगह, झगड़े अपनी जगह, लेकिन सच्ची बात कह रहा हूं, ये जितनी भी इख्तिलाफात पैदा होते हैं ना, हमारे अपनों की वजह से, अपनों की वजह से। मुखिया जी बैठे मुझसे बेहतर जानते होंगे मेरी बात और समझेंगे मेरी बात को। ये जानते जब भाई भाइयों में लड़ाई हो जाती है ना, तो अगर एक भाई इस पार्टी में दूसरा उसमें है, तो इधर वाला आग लगाता सगे भाई के खिलाफ जाकर मुखिया के पास। जानते हो तुम्हें ऐसे कह रहा था ताकि वो जो उसको बीवी को 500 रुपए महीने के मिल रहे हैं ना, वो बंद करा दिया जाए। हाँ, ये कंडीशन हमारी है। ओ भाई, मैं आपसे कहूंगा दोस्ती करने से पहले घर के रिश्ते चेक करो। जो अपने घर वालों का वफादार नहीं हो सकता, वो तुम्हारा भी वफादार नहीं हो सकता। सही कह रहा हूं। जिसके दिल में माँ बाप का दर्द ना हो, तेरा दर्द रखेगा। दोस्ती करने से पहले दोस्त के घर के रवैये को देखो कि इसके अपने घर वालों के साथ रवैया कैसा है। अगर वो घर वालों से प्यार करता है तो आंखें बंद करके गले लगा लो, इसलिए कि वो तुम्हारा भी वफादार होगा, घर वालों का भी वफादार। ठीक है ना? और अगर कोई बंदा अपने घर वालों से बेवफाई करता है तो फिर दोस्ती करने की बेवकूफी ना करना। जो अपने बाप का नहीं हो सकता, भाई का नहीं हो सकता, वो अपने यार और रिश्तेदार का क्या हो सकता? क्या हो सकता? सगी बहनें दरवाजे से चली गई रोती, कोई फर्क नहीं पड़ा, बैठे रह गए बदले बदले। जबकि मैं एक बात कहूं, दामाद क्या है इस बारे में तो मुझे बात नहीं करनी है, और इस बारे में मुझे बात करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि आपके घर का दामाद अलग जमीन का है और आप अलग जमीन के। गलत कह रहा हूं? इसलिए कि आपका डीएनए और है और दामाद का डीएनए और है। आपने तहजीब इस मिट्टी में पाई है, दामाद ने तहजीब उस मिट्टी में पाई है। अब मिजाज मिल जाए ये जरूरी नहीं, ठीक है ना? मिजाज मिल जाए जरूरी नहीं। भाई बिहार और यूपी वालों की बोली नहीं मिलती, उड़ीसा कश्मीर वालों की तहजीब नहीं मिलती, उत्तराखंड झारखंड वालों का खाना नहीं मिलता, तो अलग अलग जमीन पर रहने वालों का मिजाज इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है? जबकि सबसे मुश्किल काम होता है मिजाज का मिलना। अगर मिजाज दामाद से बहनोई से नहीं मिलता है तो ये कोई बड़ी बात, लेकिन बहन से मिजाज मिलना जरूरी है। इसलिए कि उसने भी उसी माँ के पेट में पैर फैलाए गए जिसके पेट में आपने पैर फैलाए। उसने भी उसी चार दीवारी में 18 साल काटे गए जिसमें तुमने 50 काट दिए। उसने भी उसी बाप की कमाई खाई है जिसकी तुमने खाई है। इससे नफरत नहीं होनी चाहिए, इससे प्यार होना चाहिए। ये बहन है तुम्हारी, गारंटी है जब दुनिया साथ छोड़ देगी ना और अपनी बीवी भी गहने बेचने से इनकार कर देती है, तब बहन आके बच्चे पैर में डाल के कहती है जा बेटा बेच दे, मुसीबत से छुटकारा पा ले। ये जिगर सिर्फ बेटी और बहन के पास होता है, ये जिगर सिर्फ बहन के पास होता। बेटे रख देती है गिरविया बहनें, बच्चे बेच देती हैं, क्यों? ताकि भाई की इज्जत रह जाए, मेरे भाई की जिंदगी बच जाए। इसलिए ये किया करती हैं। आखिरी बात बयान करके मैं बात खत्म करने लगा हूं, 3 बज गए। मैं तो हिम्मत को दाद दे रहा हूं इतनी ठंड में बैठे हुए हुजूर की बातें सुन रहे। माशाअल्लाह
हिम्मत को दाद दे रहा हूँ, बैठे और बैठे भी क्यों ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हुजूर के बुलाए हुए हैं। अजमेर वाला बैठा देना तो ऊंट नहीं उठते हैं, मदीने वाला बैठा दे तो दीवाने कैसे उठ सकते हैं? तवज्जो है सर? माशाल्लाह, इमाम भी इतना पक्का नहीं देखा। अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बतें यकीन करें, मौलाना अहमद अली मिसबाही साहब क़िबला की मेहनतें भी रही, मोहब्बतें भी रही, बीच बीच में राब्ता कभी कभी मैसेज पे हुआ, फोन पे हुआ, है ना, होता रहा, लेकिन बड़े फिक्रमंद रहे, बड़े फिक्रमंद रहे। एक बार तो मैंने कोशिश की, जब तारीख ली थी उसके कुछ दिन बाद, कि मना कर दूं, अकेला सफर उतना लंबा मुश्किल हो जाए, लेकिन मुनासिब ना हुआ, क्योंकि मेरी आपसे मुलाकात होनी थी, आपके दस्तरखान पे मेरे हिस्से की रोटी रखी थी, मैं खाने चला आया। तवज्जो है, मैं बात पूरी कर लूं, अल्लाह सलामत रखे। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैंने एक बात कही, अगर दरवाजे से बहने रूठ के जाने लगे ना तो समझ लो क़यामत दरवाजे पे आ गई है। जरा सोचें, हम छोटे थे, हमारा बाप मजदूर, तवज्जो, हम छोटे थे, हमारा बाप मजदूर, वो शाम को जब 300 रुपए कमा के लाता था, उस 300 रुपए में से 50 रुपए के फल लाता था। अम्मी उठा के रख देती थी क्योंकि हम सोए होते थे, कहती थी सुबह बच्चों को दूंगी, लेकिन सुबह उठे मदरसा या स्कूल चले गए, माँ भी भूल गई, हमें भी पता नहीं। लेकिन जब हम स्कूल से आए ना तो माँ चीज की थैली रखे बैठी थी दुपट्टे में छुपा के। इत्तेफाक ये था, पहले छोटा आ गया, बड़ा भाई बाद में आया। जब छोटा आया ना, माँ ने कहा बेटे रात तुम्हारे अब्बा ये चीज लाए थे, ये लो। भाई ने दूसरा हाथ आगे कर दिया, ये किसका? कभी मेरा बड़ा भाई नहीं आया, उसका हिस्सा मुझे दे दिया जाए। ये भाई थे बचपन में, ये भाई थे बचपन में, अभी भाई नहीं आया है, ये हिस्सा मुझे दे दिया जाए। मजाल है अगर छोटे भाई को किसी ने रास्ते के बाहर मार दिया, वो रोता हुआ घर आया, जबकि हमारी उम्र भी 12 साल थी, 18 साल के ने मार दिया था, हम गिरबान पकड़ के लटक जाते थे, हाथ नहीं पहुंचता था। मेरे भाई पे हाथ उठाया कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? मैं पूछना चाहता हूँ यार, कल भी तो भाई था जिसके लिए आप लड़ा करते थे कि मेरे भाई को उसका हिस्सा दिया जाए। खाना माँ ने जल्दी बना लिया, पसंद की बिरयानी बनी है, हम पहले आ गए। माँ ने कहा बेटा खाना लगा लो, मैंने कहा नहीं अभी छोटा नहीं आया है, जब तक वो नहीं आ जाता माँ खाना नहीं खाना है। ओ यार बता तो सही, बचपन में एक दूसरे के बगैर हम खाना खाने तैयार नहीं होते थे, एक दूसरे के बगैर हम मीठा खाने तैयार नहीं होते थे। आज क्या हो गया है? कल जिसके लिए तुम गैरों से लड़ जाते थे, आज उसी की कनपट्टी पे तमंचा रख के खड़े हो। क्या ये तेरा भाई नहीं लगता है? कल जिसके लिए माँ से लड़के कहते थे मेरे भाई का हिस्सा दिया जाए, आज उसी का गिरबान पकड़ के अदालतों में खचेड़ रहे हो। क्या ये तेरा भाई नहीं है? फर्क क्या हो गया है? कल कोई इस पे हाथ उठा देता था तो तुम वजूद से ज्यादा तगड़े लड़के से जाकर के लड़ जाया करते थे, आज वकील के बिस्तर पर बैठकर इसी को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हो। कहते हो इतनी लंबी सजा करानी है कि बच्चे यतीम हो जाए, इतनी लंबी जेल करानी है, कैसे औकात याद आ जाए। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हुए, खुदा के वास्ते अपनों से दुश्मनी न किया करो, खुदा की कसम 50 बीघे नहीं, सैकड़ों बीघे जमीन की वो कीमत नहीं है जो सगे भाई की कीमत होती है, लाखों की दौलत की वो औकात नहीं है जो सगे भाई की औकात होती है। किसके लिए कचहरियों के चक्कर काट रखे हो, किस लिए अपनों को घसीट रखे हो? गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम दौलत तो मेहनत से मिला करती है, लेकिन भाई खुदा की रहमत से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सफर मुझे लंबा करना है, बस अल्लाह आपको सलामत रखे। समझ ले मेरी बात, चंद बातों में बात कह के बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी रात आपने सुना है, खुदारा जानते हो, कभी गौर करें हम भाई का दुश्मन कैसे हो गया। कल जिसके लिए जान दे देते थे, आज जान लेने पे क्यों आ गए? हुआ क्या है जानते हो? बचपन में रिश्ते दिल में रहते थे, पैसे जेब में रहते थे। रिश्ते दिल में रहते थे और पैसे
लेकिन आज रिश्ते जेब में रहते हैं, पैसे दिल में रहते हैं। जब दिल में रिश्ते थे तो दौलत नहीं थी, अब दिल में दौलत है तो रिश्ते नहीं। क्या तुमने लोगों को कहते नहीं देखा? सगा बेटा कहता, अब्बा मनाओगे नहीं चाचा को? कहता हटवे, कौन जाके हाथ जोड़ेगा उसके आगे? एक आवाज दे दूंगा 50 आ जाएंगे मेरा काम करने के लिए। ऐसे तो मेरी जेब में पड़े रहते। सुना नहीं तुमने? जब ऐसे लोग मरते हैं ना, खुदा की कसम, तो कंधे देने वाले नसीब नहीं होते। कंधे देने वाले नसीब नहीं होते। जनाजे तभी हसीन होते हैं जब कंधा देने वाले अपने लोग होते हैं, वरना लावारिस लाशों को तो मशीनें भी उठा के डाल देते हैं। मंजिल तक जाना ले जाना बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब अपनों के कंधों पे जा रहे हो यार, अपनों के कंधे पे जा रहे हो। जिन्हें ये घमंड रहता ना जेब में पड़े रहते हैं ऐसे लोग, वो फिर किसी काम के नहीं रहते यार। रिश्ते जेब में नहीं, रिश्ते दिल में रखा करो, पैसे जेब में रखा करो। खुदा की कसम, फिर देखना जिंदगी भी हसीन लगेगी, मौत भी हसीन लगेगी, मौत भी हसीन लगेगी, मौत भी हसीन लगेगी। ये भाई था, आज इससे दूरी इसलिए हो गई क्योंकि रिश्ते जेब में चले गए और पैसे दिल में आ गए। वो जिस बहन को कहते हो चल निकल यहाँ से, अब तेरा रखा ही क्या है, अब्बा ने इतने का जहेज दे दिया था ना के यार। बहनें तेरे दरवाजे पे रोटी तोड़ने नहीं आती, बहनें तेरे दरवाजे पे अगर आती हैं तो अपने भाई के चेहरे में बाप का चेहरा देखने आती है, बाप का चेहरा देखने आती है। जाओ, गारंटी है मेरी, जानते हो मैंने बड़े बड़े खुश मिजाज लोगों को, बड़े बड़े पैसे वालों को देखा है, कहते हैं जब से बेटी गई है घर की रौनक चली गई है, जब से बेटी गई है घर की रौनक चली गई है, जब से बेटी रुखसत हुई है घर से बरकत चली गई है। खुदा की कसम, जब बेटी आया करे ना तो सहमत ना समझा करो, खुदा की रहमत समझा करो, खुदा की रहमत समझा करो। आज बहन दुख में आ गई, भाई ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, मोबाइल बंद करके डाल दिया, या बेटे को दे दिया, फोन आया कह देना अब्बा घर पे नहीं है। कहा क्यों? कहा आज बहन का ऑपरेशन होना, कहीं पैसे ना मांगे। भूल गया पगले, आज उसकी जिंदगी से ज्यादा तुझे पैसा प्यारा हो गया। सुन, मैं तुझे याद दिलाऊं अगर याद ना हो, हम स्कूल जाने के लिए तैयार होते थे, खुदा की कसम हमसे पहले हमारी बहन उठती थी, हमसे पहले बहन उठती थी, वक्त पे ड्रेस तैयार, टिफिन तैयार, बैग तैयार, सब कुछ तैयार, जूते साफ करते थे, अपने हाथ से पहनाती थी और हंस के कहती थी मेहनत से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, मेरे भाई इतना ऊंचा बनना है, मैं फख्र से कह सकूं ये मेरा भाई है। ये कह के बहनें तैयार करती थी। तुम घर से निकले, बैग डाला, तुम्हारे जूते पैर में थे, चंद कदम चले थे, तुम दौड़ के वापस आ गए। बहन ने कहा हुआ क्या है? का रास्ते में जूते पे कीचड़ लग गई है, इसे साफ कर दिया जाए। गारंटी है मेरी, अगर तू जल्दी में था, बहन ने घर का फेंका हुआ कपड़ा तलाश नहीं किया, बेस कपड़ा खराब तलाश नहीं किया, फटा पुराना नहीं किया। जब तू दौड़ के आया, उसने अपने सर की चादर उतारी, उतारने के बाद तेरे पैर की जूती साफ करने लग गई। गोया बताना चाहती थी ओ मेरे भाई, अगर तेरी इज्जत के लिए बहन को चादरें उतारनी पड़ी, हम चादरें दे देंगे, तेरे पैर की जूती पे दाग नहीं रहने देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, उसने तेरे पैर के जूते के लिए अपने सर की चादर उतार दी, तू उसकी जिंदगी के लिए जेब का पैसा नहीं निकाल सकता। अगर तेरी बीवी तुझे रोकती है तो निकाल दो ऐसी बीवियों को जो भाइयों को बहनों से जुदा करे, जो बाप को बेटे से जुदा करे, जो माँ को औलाद से जुदा करे। इसलिए कि बीवियां 1000 मिल सकती है, बाबा बहने दोबारा नहीं मिला, नहीं मिला। अल्लाह सलामत रखे। इसलिए खुदा रिश्तों को बचाएंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह, रिश्तों को बचाएंगे इंशाअल्लाह। बहन, भाई, माँ, बाप, सिर्फ ये रिश्ते निभा जाए, खुदा की कसम सारे रिश्ते अच्छे लगने लगे, सारे रिश्ते अच्छे लगने लग जाएंगे। है ना, अब्बा को अब्बा कहता, फूफी को कहता टांगे काट दूंगा अगर आ गई तो, क्योंकि वो अब्बा की बहन नहीं है ना। अम्मा को कहता तेरे कदमों के नीचे जन्नत है, और खाला से कह दूंगा जबड़े तोड़ दूंगा अगर आ गई तो, क्यों वो तेरी माँ की बहन नहीं है। जानते हो क्या फरमाया गया? फरमाया गया कि बाप ना हो दुनिया से चला जाए,
और कोई अगर चाहे बाप को राजी करके खुदा को राजी करे, फरमाया फिर वो चचा के दरवाजे चला जाए। जिसने चचा की खिदमत कर ली गोया उसने बाप की खिदमत कर दी है। फरमाया माँ नहीं है हुजूर, माँ नहीं है, इतनी फजीलत है आपने बता दी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के हाथ उठ जाए, अल्लाह हाथ नीचे आने से पहले दुआएं कबूल कर लेता। हुजूर माँ तो नहीं है, फरमाया फिर जाओ खाला को राजी कर लो। जिसने खाला की खिदमत कर ली गोया उसने माँ की खिदमत कर ली। मैं कहता हूँ सिर्फ ये 4 रिश्ते निभाने शुरू कर दो, सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। निभाएं इन रिश्तों को खुदा रा। हम प्यार बांटे दुनिया में, प्यार बांटे। अब्बा कह रहा है सुन देख चचा किस मस्जिद में गया, जिसमें वो जाएगा उसमें मुझे नमाज नहीं पढ़नी है। हाथ जुड़े, तेरी तो कट गई, बेटों की जिंदगी क्यों जहन्नम बना रहे हो? इन्हें क्यों नफरतें सिखा रहे हो? इन्हें प्यार सिखाओ, इन्हें प्यार सिखाओ। मेरे नबी ना जब चचा के साथ चलते थे, अमीर हमजा के साथ, और वो पीछे हो जाते थे तो बाजू पकड़ के सरकार आगे कर देते थे कि चचा पीछे न चला करो। क्यों हुजूर, आप हमारे नबी हैं, आका है हमारे। आका फरमाते थे जब तुम पीछे होते हो ना, मुझे लगता है मेरे बाप अब्दुल्ला मेरे पीछे चल रहे हैं, और जमाने वाले बताते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिला करता। सोच जिसने चचा को इतनी इज्जत दी है उसने बाप को कितनी इज्जत दी होगी। माफ कीजिएगा, चचाओं से भी थोड़ी सी अपील कर जाऊं। ये तो भतीजों से मेरी गुजारिश कि चचा की कदर करें। चचाओं से भी गुजारिश है, सगा भाई चला जाए ना तो उनके बच्चों को जहर देकर जमीन हड़पने की कोशिश न करना। कमजोर समझ के 2 इंच फालतू जोतनी मत शुरू कर देना। यतीम समझ के उनकी जमीन पे कब्जा न करना। तू चचा है ना, तुझे बाप के बाद बाप का प्यार देना है, ये ड्यूटी है तेरी। और अगर यतीम सताए गए तो सुनिए लावारिस नहीं है, ये लावारिस नहीं है। अगर इनको तकलीफ दी गई ना, खुदा की कसम याद रखना, कोई बदला ले न ले, इनका खुदा तुझे नहीं छोड़ेगा, ये याद रखना। चचाओं से भी गुजारिश, भतीजों पे मुकदमे कितने झगड़े ऐसे। कई यतीमों ने फोन करके बताया आज हमारी हांडी में जहर था, आज रोटी के आटे में जहर डाला गया। कौन डाल रहा है? चचा ने डाला ताकि ये मर जाए, इकलौता बेटा है, भाई की सारी जमीन मुझे मिल जाए। भाई की निशानी चली गई तो क्या करोगे? सारे हुसैन वाले हैं। कितने हुसैन वाले इधर हाथ उठा के बता दें। सारे हुसैन वाले हाथ नीचे करने। अल्लाह सबको हुसैन पाक के गुलामों में कबूल फरमा ले। इतनी सी गुजारिश है। भतीजा क्या होता है करबला में जाके देखो, शहादतों की लाइन लगी थी, शहीद लाइन में थे। हजरत कासिम बिन हसन आ गए थे, चचा करबला जाना, आप मुझे भेज देना। तो क्या कहा था? तू मेरे भाई की निशानी है, तुझे देखता हूं तो मुझे हसन की याद आती है, तुझे देखता हूं मेरे भाई का चेहरा याद आता है। अपने भाई की निशानी को मैं कैसे मिटता हुआ देखूं। ओ यार ऐसे भतीजे निभाने सीखो। खुदा की कसम अपनी जान मुश्किल में है, बेटे शहादत के नंबर पे लगे हैं, भतीजे इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन हुसैन ने क्या कहा था? मेरे भाई की निशानी हो, मेरा बस चलता तो जान दे करके हुसैन तुम्हारी हिफाजत कर लेता। और भाई ऐसे रिश्ते निभाए जाते हैं। हमने तो रिश्तों का मतलब ही गलत समझा है। हम समझते हैं भाई का मतलब होता है शरीर, शरीर का मतलब होता है जमीन बराबर बांटने वाला, बराबर का मतलब होता है आधी आधी छीन के लेने वाला। नहीं, भाई का मतलब होता है तेरे सीने की गोली अपने सीने में लेने वाला, तेरे दुख को अपने दुख समझने वाला, इसे भाई कहते हैं। इसलिए खुदा इन रिश्तों की कदर करें। जब ये रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, खुदा की कसम सारे रिश्ते अच्छे होने लग जाएंगे, सारे रिश्ते अच्छे होने लग जाएंगे। हुजूर ने सारे रिश्ते निभाए और यही किरदार जमाने को दिया है। हाँ, लोग अपनों को नहीं खिला पाते, हुजूर ने गैरों को खिलाया, गैरों को खिलाया, गैरों को खिलाया। इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है रिश्तों की कदर की जाएगी। इंशाअल्लाह सारे जवान माँ बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद माँ बाप को ऊंची आवाज में जवाब नहीं देना, वरना याद रखो जो फ्री की जन्नत समझ के बैठे, कान खोल के सुन ले, कयामत के दिन एक बंदा ऐसा लाया जाएगा उसके अमाल में सिर्फ नेकियां ही नेकियां होंगी, गुनाह हो गई नहीं, गुनाह हो गई नहीं, सिर्फ नेकियां नेकियां। एक पर्ची गिरेगी ऊपर से गुनाह के पल्ले में और उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। वो जहन्नम की तरफ लेके जाया जाएगा। वो कहेगा मालिक ने तेरे फैसलों पर राजी, एक एक कदम जिंदगी में तेरी मर्जी के मुताबिक उठाया,
आज भी तू फैसला करता है, सब नेकियां होने के बावजूद दोज़ख में जा रहा हूं, लेकिन बताना ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से सारी नेकियां खत्म हो गई। तो जानते हो उस पर्ची में लिखा होगा कि एक बार इसने मां से ऊंची आवाज में बात कर ली थी। एक बार की चीज पूरी जिंदगी की नेकियां खा सकती है। रोज रोज चीखने वालों का क्या होना है। माँ बाप को राजी कर दे, अल्लाह शब कद्र दे, शब बारात दे, और कुछ भी ना मिले आज की रात मिल गई है, सुबह तक जिंदगी मिल जाए तो माँ बाप से अगर कोई रूठे हैं और माँ बाप हैं, वक्त तक पैर पकड़ लेना, जाके पैर पकड़ लेना, और उस वक्त तक मत सोना जब तक राजी ना कर लेना। इसलिए कि माँ बाप राजी है तो खुदा पाक राजी है, और माँ बाप नाराज है तो खुदा पाक नाराज है। कई बार लोग कहते हैं मेरा बाप बहुत खराब है, तुम्हें नहीं पता मौलाना, तुम तो कह के चले गए, वो बहुत खड़ूस आदमी है। मैं कहता हूँ जबान को लगाम दे, बाप बाप होता है, जा कदम पकड़, सो रहा हो ना तलवे दबाना शुरू कर देना, आंख खुलेगी उठ के बैठेगा, कैसे आया कह देना अब्बा माफ कर दे, गलती हो गई थी, फिर देखना खुदा की कसम खता तूने की थी, आंख में आंसू बाप के आ जाएंगे, वो रोने लगेगा और वो उठ के नसीने से लगा के कहेगा पगले तूने आने में देर कर दी थी, मैंने कब का तुझे माफ कर दिया। करेंगे इंशाअल्लाह राजी माँ बाप, ये सबसे बड़ी दौलत है जिसमें माँ बाप राजी कर लिया, उसने खुदा पाक राजी कर लिया। हाँ अल्लाह ताला ने माँ बाप